इस वक्त मैं मुरादाबाद के जंक्शन में खड़ा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ का, जिसकी कुछ और अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। कुछ समय के बाद हमारी ट्रेन आने वाली है और अभी कम से कम 12-13 घंटे से हम इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं अभी और कितने घंटे। आखिरी में हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल पर। बहुत देर से इंतज़ार करते करते बनारस में, वहाँ से फिर लगभग 16 घंटे हम वहाँ पर इंतज़ार करते करते अब हम अपने मंजिल यानी कि देहरादून पहुँच चुके हैं। प्रिय मित्र, आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। और आज हम आपके संग एक और बातचीत करना चाह रहे हैं जिसको कहते हैं इंतजार। इंतजार शब्द वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है इंतजार करना। बहुत से लोग अपनी परीक्षा का इंतजार करते हैं, बहुत से लोग परीक्षा का परिणाम का इंतजार करते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां इंतजार करते हैं एक दूसरे का, बहुत से अपने माता पिता का इंतजार करते हैं, बहुत से अपने बच्चों का इंतजार करते हैं और बहुत से लोग अलग अलग इंतजार की बातें में ये हम देखते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस इंतजार में कभी कभी मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो कभी कभी बिगड़ भी जाता है। किसी ने अगर आपसे कह दिया कि भाई मैं आ जाऊंगा और इतने बजे आऊंगा और नहीं आता है तो आपको बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है और आप तमाम प्रकार की बातें बोलना आरंभ कर देते हैं। प्रिय मित्रों, इंतजार आप गाड़ी का भी करते हो, इंतजार आप अपने पैसों का, कोई आपको पैसा लौटाना उसका भी इंतजार करते हो कि वो कहता है कि मैं परसों आपको पैसा दे दूंगा। तमाम प्रकार की बातें अगर वो नहीं देता है तो आप कुछ भी बोलना आरंभ कर देते हैं। ऐसा ही इंतजार मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, जिस इंतजार को मैंने किया। अगर इस इंतजार में कोई आपसे कह दे कि इतने बजे मैं आपके पास आऊंगा तो शायद आप उस इंतजार को करते हैं और नहीं आता है, उसके बाद आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और ऐसे इंतजार करते करते शायद आपको कम से कम 16-17 घंटे हो जाते हैं। परंतु कुछ इंतजार जो होते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता है, आपको 20 घंटे भी इंतजार करना पड़ेगा तो अभी नहीं टाल सकते हैं। अब हमने ट्रेन का टिकट तो ले लिया और ट्रेन के टिकट के वजह से हमको इंतजार करना पड़ा। ट्रेन का समय था 1:55 पे, परंतु ट्रेन नहीं आई। फिर वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा और करते 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 ट्रेन ने कम से कम 16 घंटे लगा दिए। और इन 16 घंटों में हमने इंतजार करते करते हम भी बुरी तरह से थक गए। खैर 16-17 घंटे में वो ट्रेन आ गई और उसमें बैठकर हम अपनी यात्रा को पूरा किया। हमारी सीट रिजर्व थी, हमारी सीट बुक थी, इसलिए उस पर कोई नहीं बैठा, आराम से सो के भी आए। लेकिन 17 घंटे जो इंतजार किया, उस घंटों ने हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन उस परेशानी में भी हम आराम से रहे। हमने पानी पिया, खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन बैठे बैठे कभी बैठना, कभी सोना और कभी इधर घूमना, कभी करना, इस प्रकार से हमने उन 16 घंटों को काटा। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल देखते रहे और फिर, लेकिन हम अलर्ट थे, यानी कि हम जागरूक थे कि ना कभी ट्रेन आ जाए और अनाउंसमेंट भी सुनते रहे कि ट्रेन आने वाली है। और उसके बाद ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में अपने डब्बे पर बैठ गए। प्रिय मित्रों, इंतजार, एक और इंतजार के बारे में मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं वो इंतजार है प्रभु यीशु नासरी का। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरित की पुस्तक और उसका पहला अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर आसमान पर चला गया, चेलों के आंखों से ओझल हो गया, उसके बाद आप देखते हैं कि एक स्वर्ग के दूत आते हैं, कहते हैं जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के संग तुम रहे और जिस व्यक्ति को तुम अब ऊपर जाते देख रहे हो, अब वो गायब हो गया, यही व्यक्ति एक दिन आएगा, उसका इंतजार करना। वो आएगा। अब वो क्यों आएगा, किस लिए आएगा, क्या वजह है उसकी, क्या वो प्रचार करने के लिए आएगा, क्या लोगों को पापों को क्षमा करने के लिए आएगा, किस बात के लिए आएगा? जी नहीं, वो अब आएगा आपको लेने के लिए। प्रिय मित्र, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि वो लेने के लिए आएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नासरी ने
एक बात और बोली थी कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु नासरी के आने का संकेत क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का संकेत यह होगा कि लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, मारपीट होंगी और प्रेम ठंडा हो जाएगा, जाति पर जाति लड़ाई करेगी और बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, भूकंप आएंगे, प्राकृतिक विपदा आएंगी और कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है, कहीं महामारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये सारे संकेत हमको मिल रहे हैं यीशु के आने की। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी इंतजारी हमको करनी पड़ी प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय मित्रों, इंतजारी इसलिए क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि प्रभु यीशु नासरी ने एक अच्छा बात बोली कि वो चाहता है कि वो सबको लेके आए जो लोग कभी तैयार नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी ये होता है कि साहब वो तैयार नहीं हो जाए, थोड़ा रुक जाओ, वो कहता है थोड़ा रुक जाओ, अरे उनको भी लेके जाना भाई, उनको भी लेके जाना। कभी कभी हमको जब गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं, तो कहता है थोड़ा सा रुक जाओ पास्टर जी, थोड़ा सा रुक जाओ, आ रहे हैं, बस आने वाले हैं। 1 घंटा 2 घंटा बहुत बार वेट करते करते हमको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वे अपने हैं। आप अपनी पत्नी का इंतजार करते हैं, आप अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, आप अपने परिवार के लोगों का इंतजार करते हैं। ऐसा ही तो प्रभु यीशु नासरी कह रहा है, मेरे और भी बच्चे हैं जिनको इस यहां पर लाना जरूरी है, इसलिए मैं उनको भी इंतजार कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, अगर आप तैयार हो गए हैं तो आप दूसरे को भी तैयार करिएगा। यदि आप तैयार हो चुके हैं तो आप उसको भी तैयार करिएगा, उसके लिए उसको सपोर्ट करिएगा, उसको भी लेके आइएगा। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हमारे बुला से आइए ना आए। नो, ये शब्द नहीं होना चाहिए मित्रों। यदि आज आप बच गए हो, मैं इसलिए आपको सुसमाचार दे रहा हूं। प्रिय मित्रों, यदि आप हो सकते हैं आप विरोधी हो सकते हैं आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हो, हम आपका भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकते हैं कि आप मसीह को सताने वाले हो, हम आपका भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकते हैं कि आप घोर विरोधी हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हो, हम आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप भी प्रभु यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि आप भी उसके बच्चे हो और वो आपको भी उस स्वर्ग के राज्य पे ले जाना चाहता है। प्रिय मित्रों, मैं एक गढ़वाली होने के नाते मैं आपसे बोलना चाहूं कि प्रभु यीशु नासरी ये जगत को उद्धार करता है। अगर हमारा गढ़वाल का बयान सुनना हो तो मैं आपसे बताना चाहूं कि आप गुण में ये गढ़वाल में आयु ताकि आप भी हमारा वो परमेश्वर को जो राजा चाहिए जो तैयार करूं चाहिए आप भी जा सकूं, क्योंकि आप भी वे का बच्चा चन। आज हमको इस बात को देखना होगा, इस बात पर विचार करना होगा, इसलिए इंतजार करिए। प्रभु यीशु नासरी का वो आएगा, उसका वायदा है, अवश्य आएगा। जिस प्रकार से ट्रेन का इंतजार करते करते 16 घंटे 17 घंटे में ट्रेन आ गई और हम अपने स्थान को पहुंच गए, क्योंकि ये स्थान हमारा है, हमको यहां आना था, हम सही पहुंच गए। आज आपको और हमारा स्थान कहां है? स्वर्ग में है। और स्वर्ग में केवल वही ले जा सकता है जिसको पता होगा। प्रभु यीशु नासरी को ही पता है स्वर्ग का कि स्वर्ग कैसी जगह, इसलिए वो आपको लेने के लिए आ रहा है। इंतजार करिएगा, उसका इंतजार अच्छा है। उसका इंतजार में आपके लिए आप उस इंतजार यानी कि आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। चिड़चिड़ा मत होइएगा, बहक मत जाएगा, धैर्य मत तोड़ना, क्योंकि जो धैर्य रखेगा, क्योंकि बाइबल में कहा है कि धैर्य भी रखना पड़ेगा, और जो धैर्य रखेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे इस चैनल को आशा कुरियबार को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों तक भी इसको शेयर करिएगा। प्रिय मित्रों, अगर आप फोन से बातचीत करना चाहते हैं, आपसे फोन से भी बातचीत करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।